नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरकेसी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र चौहान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर की जिसने पूरे देश में राजनीति गर्मा दी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस लद्दाख की आत्मा पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 निर्दोष युवाओं की जान ले ली गई, सोनम वांगचुक जैसे नेता को जेल में डाल दिया गया और लद्दाख की आवाज दबा दी गई। देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया बल्कि एक बड़ी मांग भी की। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल के तहत अधिकार दिया जाए। आखिर यह मामला इतना गंभीर क्यों है? लद्दाख की जनता क्यों सड़कों पर है? क्या राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधा वार क्यों किया और 2025 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी को विस्तार से और आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार और दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देखिए, लद्दाख जिसे अक्सर लोग सिर्फ सुंदर पहाड़ और टूरिज्म के लिए जानते हैं, वहां पिछले कुछ हफ्तों से गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही थी। देखिए, 24 सितंबर 2025 को भारी प्रदर्शन हुआ। मांगे साफ थी, लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले और वहीं पे 6 शेड्यूल के तहत अधिकार मिले। ठीक, और भीड़ बढ़ती गई और नाराजगी उबलती गई और हालत बिगड़ गई। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ टकराव हुआ और 4 नौजवानों की मौत और दर्जनों घायल। और सरकार ने कफ्यूर लगा दिया कि इंटरनेट बंद कर दिया गया। ठीक है, और सवाल यही उठा, क्या लद्दाख की जनता की आवाज दबाई जा रही है? अब यहीं पे ऑडियंस से सवाल है कि क्या आपको लगता है कि लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके में जनता की आवाज दबाना सही है, या सरकार ने कानूनी व्यवस्था बचाने के लिए मजबूरी में कार्रवाई की? ये आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए, 28 सितंबर को राहुल गांधी ने ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों में बयान दिया कि उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस लद्दाख के लोगों, उनकी संस्कृति और उनकी परंपराओं पर हमला कर रहे हैं। देखिए, 4 युवाओं की जान ले ली गई, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया और राहुल का फोकस था कि लोकतंत्र और युवाओं की आवाज। और उन्होंने कहा कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल नहीं दिया गया तो वहां के लोग हमेशा हाशिए पर रहेंगे। यहां पर आप लोगों से बता दें कि राहुल गांधी ने 2 बातें साफ की। ये सिर्फ एक राजनीति मुद्दा नहीं बल्कि लद्दाखियों की पहचान और भविष्य का सवाल है। और कहा कि कांग्रेस खुद को उस जनता के साथ खड़ा दिखना चाहती थी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। राहुल जी ने ये बयान दिया है। ठीक है, और बताया कि दोस्तों, कई लोग को ये सवाल है कि आखिर ये 6ठी अनुसूची क्या है। 6 शेड्यूल संविधान का वो हिस्सा है जो उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को विशेष अधिकार देता है। इसका मतलब है लोकल ऑटोनोमस और काउंसिल्स बन सकते हैं। वो अपने संस्थानों, जमीन, जंगल और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। और जो है कि आउटसाइडर की जमीन खरीदने या रिजोर्स पर कब्जा करने से रोका जा सकता है। लद्दाख के लोग भी यही चाहते हैं कि हमारी जमीन, हमारी संस्कृति हमारे हाथ में रहे और दिल्ली बैठकर हमारे फ्यूचर का जो है कि फैसला ना करें। ठीक है, कोई भी। और राहुल गांधी जी ने इसी मांग को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल दो। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि लद्दाख जैसे इलाके को 6 शेड्यूल देना चाहिए, या ये व्यवस्था सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए ही ठीक है? आप अपना राय ये कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए, बीजेपी और सरकार का पक्ष ये है कि अब सरकार और बीजेपी का कहना है कि ये प्रदर्शन कुछ नेताओं और एक्टिविस्ट्स ने भड़काया है। लद्दाख में पहले से ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स है। ठीक है, और 6 शेड्यूल हर जगह लागू नहीं किया जा सकता है, ये बीजेपी का कहना है। उनका कहना है कि अगर हर क्षेत्र विशेष अधिकार मांगेगा तो देश की एकता पर असर पड़ेगा, ये बीजेपी कह रही है। और बीजेपी का पलटवार, राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो हर मुद्दे को सरकार के खिलाफ वेपन बना रहे हैं। उनका तर्क है कि केंद्र ने लद्दाख में रोड और डेवलपमेंट पर काम किया है। ठीक है, और लेकिन सवाल ये है कि क्या डेवलपमेंट से आइडेंटिटी और संस्कृति की चिंता खत्म हो जाती है? अब देखिए, आपसे बता दें कि सोनम वांगचुक फैक्टर की बात करें तो सोनम वांगचुक लद्दाख के पर्यावरणविद, शिक्षा सुधारक और जनता की आवाज है। उन्होंने कई बार
हंगर स्ट्राइक की है और सरकार से लोकल राइट्स की मांग की है। जब विरोध हुआ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी ने इस अरेस्ट को एग्जाम्पल बनाया, लोकतंत्र की आवाज दबाने की सबूत, और वांगचू की गिरफ्तारी से लोगों में और गुस्सा फैल गया। एसकेएम में और जो है कि कई अन्य ग्रुप्स ने उनकी रिहाई की मांग की। इससे यह मुद्दा सिर्फ लद्दाख का नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस बन गया है। अब देखिए, राहुल गांधी ने नैरेटिव बना रहे हैं कि ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम तानाशाही है। बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है कि कानून और विकास सबसे पहले हो, और लद्दाख इशू अब केवल एक स्टेट का मुद्दा नहीं, नेशनल हेडलाइंस है। यूथ और मिनोरिटीज राहुल गांधी की बातों से जुड़ रहे हैं, और बीजेपी मानती है कि राहुल सिर्फ इंटरनेशनल इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 इलेक्शन में लद्दाख का मुद्दा कांग्रेस को नया हथियार दे सकता है। सवाल, क्या राहुल गांधी जनता का विश्वास जीत पाएंगे? बीजेपी इसे सिर्फ राजनीति का ड्रामा बताकर जो है कि न्यूट्रलाइज कर देगी। आप लोग ये अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। और जनता से ये मेरा सवाल है कि ग्राउंड रिपोर्ट लोगों का कहना है कि हमारी जमीन आउटसाइड को न मिले और हमें 6 शेड्यूल चाहिए। ये लोग वहां का कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि लद्दाख के लोग कर रहे हैं कि हमारी जमीन जो है ना आउटसाइड्स को ना मिले और हमें 6 शेड्यूल चाहिए, सरकार हमें दबा रही है, ऐसा कहना है लद्दाख के लोगों को। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट जरूरी है। डेवलपमेंट जो होते हैं ना वो जरूरी है, सिर्फ राजनीति करने वाले नेताओं से फायदा नहीं है, ये लद्दाख के लोगों का कहना है। दोस्तों, लद्दाख की इस पूरी कहानी से 2 बातें साफ है। पहली, जनता अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रही है। दूसरी, राजनीति इसे मुद्दे को अपने अपने तरीकों से इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस लद्दाख की आत्मा पर हमला कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि राहुल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल ये सच क्या है कि क्या वाकई लद्दाख के लोग को हक से वंचित हैं? क्या 6 शेड्यूल की समाधान है, या यह सिर्फ चुनावी राजनीति का नया मोर्चा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों परिवार के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक बड़ी खबर, असली विश्लेषण सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।